संस्कार 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 संस्कार। मम्मा मुझे कुछ 5 लाख रुपए चाहिए थे। आप लोग ये ठीक नहीं कर रहे। रवि और नंदिनी के जाने के बाद इस घर में क्या क्या हुआ, इसके बारे में तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी। आपको बैंक से 6 करोड़ रुपए निकालने हैं। 5 करोड़ आपको मुझे देने हैं और 1 करोड़ आपको ऑफिस में रखना है। समझ गए ना? जी। अब समझ में आ गया इतना पैसा कहाँ से आया। मैं अंदर आते ही समझी कुछ तो गड़बड़ है। चुपचाप किचन में जाओ और एक अच्छी नौकरानी की तरह काम करो। काम चोर कहीं की। चल फुट। नजर उठा के मत देखना। मनूस बुढ़िया। घर पर अकेले समीर भैया थे जो ये बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। वो तो हमेशा यही कहते थे कि आप उन्हें छोड़कर कभी कहीं नहीं जा सकती। वो आपको कई दिनों तक ढूंढते रहे। आपके पिता भवानी शंकर अपने वकील कुलभूषण के साथ हमारे घर पर आए थे और कहने लगे कि ये घर अब हमारा हुआ। हम सबको जब आपके एक्सीडेंट की खबर मिली तो सबने आपको ढूंढने की बहुत कोशिश की और आखिर में ये मान लिया कि आप नहीं रही। पर घर पर अकेले समीर भैया थे जो ये बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। वो तो हमेशा यही कहते थे कि आप उन्हें छोड़कर कभी कहीं नहीं जा सकती। वो आपको कई दिनों तक ढूंढते रहे। बहुत बेचैन रहते थे। वो एकदम अकेला महसूस करने लगे थे। माँ और बाबूजी ने समीर भैया पर दबाव डालकर उनकी शादी रीवा से करा दी। ये शादी सिर्फ एक नाम की शादी थी। समीर भैया और रीवा के बीच में प्यार जैसी कोई चीज नहीं थी। समीर भैया इस शहर से दूर जाना चाहते थे और फिर उन्हें अचानक से एक नौकरी मिल गई अब्रॉड में। रीवा को साथ लेकर जाएंगे ये कहकर वो चले गए। कुछ दिनों बाद रीवा ने एक बच्ची को जन्म दिया और बच्ची को जन्म देने के बाद रीवा की भी मौत हो गई। और रीवा की मौत के बाद समीर भैया एक बार घर पर आए थे बच्ची को अपने साथ ले जाने के लिए। कहते थे ये बच्ची अब उनके जीने का आखिरी सहारा है। अरे बेटा तू क्यों आई यहाँ पे? कोई देख लेगा तो तुझे भी पिटाई करेंगे। लक्ष्मी बाई, निशित ने आपके साथ जो किया है उससे बुरा कुछ हो सकता है क्या? आप चलिए यहाँ से। लक्ष्मी बाई चलिए यहाँ से, वहाँ आपकी जरूरत है। देव, मुझे तो लगा था इस घर के लोग अपने सारे संस्कार भूल गए, लेकिन बेटे तुझे देखकर लगता है कि सब कुछ ठीक है। ये घर बच जाएगा। तू अंदर चली जा। तू जा। नहीं लक्ष्मी बाई, आप चलिए मेरे साथ। मैं आपको आउट हाउस में रखूंगी।
देखो अब पार्टी चल रही है, सब लोग बिजी हैं, किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। मेरे को नहीं आना है, मैं चली जाएगी इधर से, इस घर में नहीं आएगी फिर से कभी। देखो आपको चोट लगी है, दवा खा के आराम कर लेना वहां पर। चलो अब यहाँ से चलो। मैंने बोला ना नहीं आएगी, तू जा। देवा। बस भाभी, मेरा तो एक ही मकसद था कि खूब मेहनत करके किसी तरह साक्षी का भविष्य बनाऊं। अरे वाह, तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगे हो। शायद ये सब कुछ जाने अनजाने में आप ही से सीखा था भाभी। हेलो साक्षी। बताओ साक्षी, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? पहले से काफी ठीक है। और पता है ये सब किसकी वजह से है? सब आपकी वजह से है रवि भैया। अरे नहीं नहीं साक्षी, मैंने कुछ नहीं किया है। जो कुछ किया है डॉक्टर्स ने किया है भाई। डॉक्टर्स ने तो सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी की है, ये तो उनका काम है। पर आपने, आजकल तो कोई अपनों के लिए भी कुछ नहीं करता, और हम तो आपके अपने भी नहीं हैं। हाँ राहुल, ठीक कह रहे हो। मेरी किस्मत ही ऐसी है राहुल, मैं चाहकर भी लोगों से रिश्ता नहीं बना पाता। अब क्या करें राहुल, किसी ने कभी मुझे अपना समझा ही नहीं। नहीं रवि भैया, मेरा ये मतलब नहीं था। रवि भैया, अगर हमारी बातों से आपको दुख पहुंचा हो तो हमें माफ कर दीजिए। माफ कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। पक्का? पक्का। राहुल, क्या मैं समीर भैया की जगह नहीं ले सकता? मुझे लगता है साक्षी को आराम की जरूरत है, हमें उसे आराम करने देना चाहिए। रवि, कुछ बात करनी है। रवि, मैं समीर से बहुत प्यार करती हूँ, करती थी,
और करती रहूंगी। समीर की जगह मेरी जिंदगी में और कोई नहीं ले सकता। तुम बहुत अच्छे इंसान हो और हमारे बीच क्या रिश्ता है ये शायद मैं कभी नहीं समझ पाऊंगी। प्लीज रवि, इस रिश्ते को कोई नाम देने की कोशिश मत करो। ठीक है। हेलो। हेलो, रवि भैया, मैं सोनिया बोल रही हूँ। हाँ सोनिया, बोलो क्या हुआ? भैया, जब से आप लोग घर से गए इस घर का माहौल ही बदल गया है। यहाँ पे पार्टी की जा रही है, लोग शराब पी रहे हैं, और तो और मम्मी ने ऑफिस से कुछ पैसे भी मंगवाए थे। मारे पैसे मंगाए? हाँ भैया, अकाउंटेंट किरीट भाई खुद पैसे लेके घर पर आए थे। और क्या? और क्या सोनिया? सोनिया प्लीज चुप मत रहो। घर में और क्या क्या हो रहा है बताओ मुझे। भैया, वो निशित भैया ने शराब पीकर लक्ष्मी भाई को घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। उन्हें मैंने आउट हाउस में रखा है। सोनिया प्लीज डू मी अ फेवर। सोनिया, लक्ष्मी आई का पूरा ख्याल रखना। लक्ष्मी आई? उनको क्या हुआ? सोनिया, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं जल्द से जल्द वापस आने की कोशिश करता हूँ। जी भैया। I'll call you back, सोनिया। क्या हुआ रवि? बताता हूँ। रवि किसे फोन कर रहे? हेलो किरीट भाई, मॉम ने आपसे पैसे लिए? कितने? 5 करोड़। 5 करोड़? पर आपने मॉम से पूछने की जरूरत नहीं समझी कि 5 करोड़ उन्हें किस लिए चाहिए? पता नहीं सर, मैंने तो सिर्फ मैडम की ऑर्डर्स को फॉलो किया। जैसा उन्होंने कहा मैंने वैसा ही किया सर। क्या कहूं मैं आपसे किरीट भाई? हेलो नैना, रवि। रवि तुम वापस आ गए? नहीं नैना, मैं वापस नहीं आया हूं। नैना ध्यान से मेरी बात सुनो। तुम्हें अभी इसी वक्त एक पावर ऑफ अटर्नी तैयार करनी होगी जो कि मेरे नाम की होगी। डू यू गेट दैट नैना? मेरे नाम की पावर ऑफ अटर्नी अभी अभी तैयार करो नैना। पावर ऑफ अटर्नी? लेकिन क्यों? नैना, मेरे घर छोड़ने के बाद मेरे अपनों ने, मेरी माँ ने हमारे ऑफिस के पैसों का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अब इससे पहले कि मेरी अपनी माँ पैसों को बर्बाद करे, मैं ये सारी फिजूल खर्ची रोक देना चाहता हूँ। इसके लिए हमें एक पावर ऑफ अटर्नी तैयार करनी पड़ेगी, वो भी अभी। लेकिन रवि, ये सब कैसे हो रहा है? क्यों हो रहा है? नैना, वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। तुम अभी इसी वक्त पावर ऑफ अटर्नी तैयार करो ना। ठीक है, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारे और नंदिनी के सिग्नेचर्स की जरूरत पड़ेगी। आई नो दैट नैना। मैं जहां हूं तुम्हें वहां का एड्रेस मैसेज कर रहा हूं। जल्द से जल्द पावर ऑफ अटर्नी बना के तुम यहां मेरे पास पहुंचो। तुम्हें आने में 3-4 घंटे लगेंगे। नैना प्लीज डोंट वेस्ट टाइम, दिस इज रियली अर्जेंट। रवि, तुम टेंशन मत लो, मैं जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करती हूँ। बाय। थैंक्स। क्या हुआ? लक्ष्मी आई को क्या हुआ? अनुभव, मैं सब कुछ बताऊंगा। तुम चलो मेरे साथ।
समझ क्या रखा है तुमने? हाँ? लक्ष्मी बाई की मदद करोगी तुम? नहीं मॉम। तुम्हें समझ में नहीं आती मेरी बात, क्यों करती हो तुम ऐसा? हाँ? क्यों करती हो? क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम? क्यों हमारी दुश्मन बनी हुई हो? हाँ? रवि को फोन करके बताओगी सब कुछ उसे? समझ में नहीं आता है कि ये इतना अच्छा बनने की कोशिश क्यों करती है जबकि जरूरत ही नहीं है बनने की। तुम्हारी समझ में ये बात क्यों नहीं आ रही है? रवि तो सौतेला है, तुम तो मेरी अपनी बेटी हो, हमें धोखा देके तुम क्यों कर रही हो ऐसा? बुलाओ, बोलो क्यों कर रही हो ऐसा? जी क्यों मार रही हो उसे? मारो नहीं तो और क्या करूं सतपाल? जासूस बनी घूम रही है रवि की। इसने रवि को हमारे बारे में सब कुछ बता दिया है। हमें धोखा देके रवि के सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रही है। नहीं मम्मी, आप लोग इस घर को धोखा दे रहे हैं। पापा को, रवि भैया को, इस घर के संस्कार को और इस घर की मर्यादा को। इस आहूजा परिवार की इज्जत बनने में बहुत वक्त लगा होगा, लेकिन आप लोग जो कर रहे हैं ना, उससे इस परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है मेरे सामने अपना मुंह खोलने की? हिम्मत हो चुकी है मम्मी। अगर मैं आज चुप बैठी तो जिंदगी में कभी कुछ नहीं बोल पाऊंगी। सब कहते हैं कि बच्चे अपनी माँ से सीखते हैं। मैं आपसे क्या सीखूं? यहाँ पे लोग शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, ऑफिस से रुपए मंगवा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। क्या सीखूं आपसे मम्मी, बताइए। मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया कि ये घर है या कोई क्लब। सच कहूं ना मम्मी, तो मुझे आपको अपनी माँ कहते हुए भी बहुत शर्म आती है। क्या कहा तुमने? मुझे माँ कहते हुए तुम्हें शर्म आ रही है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की? नंदनी की जबान बोलने लगी हो तुम। समझ क्या रखा है तुमने अपने आप को? तुम समझ। भाभी, भाभी क्या कर रही हैं आप? उसे क्यों मार रही हैं? कविता, अगर तुम हम दोनों के बीच में नहीं बोलोगी ना, तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। छवि, इसे ले जाओ, आउट हाउस में बंद कर दो। ले जाओ यहाँ से। नहीं छवि, छवि रुको। भाभी कम से कम भगवान से तो डरिए। आप अपनी बेटी के साथ ये क्या कर रही हैं? और तुम क्या कर रही हो हमारे साथ? तुम्हारी बेटी मेरे साथ है, तुम्हारा पति मेरे साथ है, और तुम ये अच्छे बनने का ढोंग क्यों कर रही हो? सतपाल, समझाओ अपनी पत्नी को। ऐसे तो मैं बाद में समझाऊंगा, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही परछाई जी कि ये सोनिया जो है ऑफिस से पैसे मंगाने की गल कर रही थी। हाँ? ये चक्कर क्या है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। 2-4 दिन में हिमाचल क्या गया, यहाँ पे सारी चीजें बदली बदली सी नजर आ रही। क्या हुआ है? जी आप नहीं जानते जी, आपकी गैर मौजूदगी में किरीट भाई ने ऑफिस से पैसे लाकर भाभी को दिए थे। परछाई जी, क्या ये सच है? सतपाल, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? मैंने तुम्हारा हिस्सा रखा हुआ है। तो फिर जय माता दी, मैं खुश हूँ। मुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। मुझे आपकी जुबान पर पूरा पूरा भरोसा है। गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग साक्षी। आज तो बहुत अच्छी और बहुत ही फ्रेश लग रही हो। राहुल, डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर्स का कहना है कि साक्षी की तबीयत अब बहुत बेहतर है और जल्दी उसे हॉस्पिटल से छुट्टी भी मिल जाएगी। That's very good। अब तुम जल्दी से अच्छी हो जाओ, उसके बाद तुम और राहुल दोनों मेरे साथ रहोगे। लेकिन भैया। राहुल, इस समय मुझे भी तुम जैसे अच्छे और ईमानदार इंसान की जरूरत है, जो ऑफिस में मेरा साथ दे सके, काम कर सके मेरे साथ। पर भैया। नहीं राहुल, ये फाइनल है। साक्षी के ठीक होते ही तुम दोनों मेरे साथ रहोगे। लेकिन रवि, इस वक्त घर में जो हो रहा है। तुम चिंता मत करो अनुपमा, मैं सब संभाल लूंगा, कुछ नहीं होगा। समझ में नहीं आता रवि भैया कि आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। हाँ रवि भैया, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। आज के ज़माने में आपके जैसा सच्चा और अच्छा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। अरे भाभी, मैं आपको बताना ही भूल गया, ये न्यूज़पेपर में आपके नाम का नोटिस निकला है। नोटिस? रवि, जरा इस नंबर पे फोन लगा। रिंग जा रहा है। हेलो। हेलो, कैन आई स्पीक टू एडवोकेट रुस्तम जी? हाँ, बोल रहा हूँ। जी, मैं अनुपमा बोल रही हूँ, उदय शंकर जी की बेटी। अच्छा, हाँ, आप अनुपमा है? अरे मैं कब से आपको ढूंढ रहा था। मैं हाँ, पेपर में एडवर्टाइजमेंट भी किया आपके लिए। अरे आपके पिताजी आपके नाम पे बहुत बड़ी प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं। मुझे आपकी कुछ साइंस चाहिए और कुछ फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी है, उसके बाद में वो आपके नाम पे हो सकती है। अनुपमा जी, आपके पिताजी उदय शंकर जी और आपके चाचा भवानी शंकर जी के मौत के बाद में वो उनकी सारी प्रॉपर्टी, उनके शेयर्स, उनके एफडीज, बिजनेस, ये सब अब आपके नाम, उनके इकलौते वारिस के नाम है। इन सब की कीमत अभी कुछ 40-50 करोड़ की होगी। आपको जब भी टाइम मिले आप मेरी ऑफिस में आके कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लीजिए और अपनी जिम्मेदारी संभालिए।
आपकी गैर मौजूदगी में यहाँ ऑफिस में बहुत गड़बड़ चल रही है। किरीट भाई ने बहुत सारा फंड विड्रॉ किया है और आपके चाचा जी सतपाल जी भी उनके साथ मिले हुए हैं। सर आप प्लीज जल्दी आ जाइए। हुआ क्या ये तो बता। आपकी करतूतों का उन्हें सब पता लग गया है। हर मंगलवार और बुधवार रात 8:30 बजे सिर्फ DD1 पर संस्कार।